तो कदर कर लेना, जाने के बाद आप पछताओगे कि काश मेरा बाप रहता। हम 12 बजे रात में आते थे, मेरा बाप बोलता था बेटे जमाना खराब है। हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बाखैर होंगे। अभी मैं हाजिर हूँ एक ऐसे खतीब के पास जो कि मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में जा करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र बयान करते हैं। आइए हज़रत से कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अपना तारुफ बता दीजिए। मेरा नाम फिरोज रजवी है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पूरा भारत जानता है फिरोज रजवी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। असल में आप रहने वाले कहाँ के हैं? ऐसे तो मेरा घर छपरा जिला हुआ, लेकिन रहना मेरा गोपालगंज जिले में मठिया गांव का नाम है, देगुआ दुबोली में रहता हूँ। खिताबत की दुनिया में आपको लोग अच्छे तरह से जानते और पहचानते हैं। आप कब से खिताबत कर रहे हैं, बताएंगे जरा? खिताब तो गालिबन 5-6 साल से कर रहा हूँ, लेकिन शोहरत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह यही 3-4 साल के अंदर, जो अल्लाह के करम से बोलते बोलते धीरे धीरे और लोग पसंद करने लगे। तमाम चाहने वाले हमारे जितने गालिबन फेसबुक पर फॉलोवर्स भी 2.5-3 लाख हैं, सारे लोग पसंद करने लगे। धीरे धीरे 2-3 साल से पॉपुलर हो गए, अल्लाह का करम हुआ। हजरत आप किस इदारे में तालीम हासिल किए कि इतने अच्छे खिताब करना शुरू कर दिए? देखिए, ऐसे मैं लोकल 1-2 मदरसे में इधर ही था, बिहार ही में, लेकिन उसके बाद मैं जब से यूपी में गया, मदरसा दारुल उलूम जामिया रब्बानिया बांदा जिला, तो उस मदरसे में गया तो बहुत अच्छी उसमें पढ़ाई होती है, तालीम बहुत अच्छी है। उसमें तकरीरी एग्जाम भी होता है, तो उसमें एग्जाम भी लिया गया था, तो तकरीर में 2 नंबर हम आए थे। और उस वक्त गालिबन हम गुलाम रसूल बलियावी की नकल कर रहे थे, बाद में मुफ्ती हम्माद साहब की नकल करते करते उनसे कुछ तकरीर सुनते वगैरह और कुछ किताबी बातें लेकर के लोग मुझे नाइबे मुफ्ती हम्माद भी कहने लगे, जो भी कहने लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से पूरे भारत में नाम हो गया। जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं अभी मदरसे में, उन्हें तकरीर करने के लिए क्या करना चाहिए? तकरीर करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, किताबों का मुताला हो गया, और बाकी ये जो मोबाइल आया है, मैं कहूँगा मोबाइल से भी आप कुछ सुनते रहिए, दीनी बातें, दीनी तकरीरें आप सुनते रहें। इंशाल्लाह सुनने से ये सिर्फ ये नहीं कि जो सुनते हैं वही बात हमको मालूम होती है, सुनने के बाद एक्स्ट्रा बातें आपके जहन में फिक्र में आती है। तो मैं कभी कभी खाली बैठता हूँ तो तकरीर सुनते रहता हूँ। अक्सर मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर सुनता हूँ, जिसके बुनियाद पर लोग मुझे भी नाइबे मुफ्ती हम्माद कहने लगे अल्लाह की तरफ से, तो उनकी ज़्यादातर तकरीरें सुनता हूँ अभी खाली वक्त रहता है। तो बाकी मैं यही कहूँगा बच्चों से जो हजरात तकरीर करना चाहते हैं तो ज़्यादातर कसरत के साथ किताबों का मुताला करें। सीरत रसूल अकरम हो गया, और खिताब करने की कोशिश करें सीरत मुस्तफ़ा पे, और बाकी धीरे आप बोलते रहेंगे तो बहुत सारी बातें आपके ज़हन फिक्र में आती रहेगी। हजरत मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप खिताब करना शुरू किए तो किस मौजू पर तकरीर करना शुरू किए थे? मैं तो सबसे पहले सीरत रसूल अकरम, और बाकी उसके बाद मैं माशरे के हालात को देख करके कोशिश करना शुरू किया। मैं हालात के हिसाब से माशरे में आजकल क्या चल रहा है, तो हम हालात हाजरा के हिसाब से बोलने की मैं बहुत कोशिश किया। हालात के हिसाब से कहीं भी जाता हूँ तो माशरे के एतबार से कि पब्लिक को किस चीज़ की ज़रूरत है और हालात के हिसाब से क्या बोलना चाहिए, वो बोलते बोलते अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल लेता हूँ हालात के हिसाब से। हजरत फन खिताबत के अलावा और क्या फन है आपके पास? फन खिताबत तो मैं असल में खिताबत से पहले अनाउंसरिंग का काम अंजाम देता हूँ। मैंने और उसमें ज्यादा शोहरत नहीं मिली थी नकाबत में, लेकिन उसके बाद नकाबत छोड़ करके किया तो तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत मिल गई। तो कभी कभी जरूरत पे नकाबत भी कर लेता हूँ। आपकी तरह अंदाज बनाने के लिए सिर्फ आपको वीडियो देखना चाहिए कि और खुतबा हज़रात का? देखिए, हमारे तरह अंदाज बनाने के लिए तो मैं कहूँगा हमारी भी वीडियो देखिए,
अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखते भी हैं फेसबुक यूट्यूब पे। फिरोज रजवी फेसबुक पेज है, फिरोज रजवी ऑफिशियल यूट्यूब है, लोग देखते भी हैं और बहुत उलमा इकराम कहते भी हैं कि मैं आपका नकल करता हूँ और आपके अंदाज में बोलने की कोशिश करता हूँ और मैं बोलता भी हूँ। लोग सुनते रहे और कोशिश करते रहे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि आप इसी तरह खिताबत करते रहे और खिताबत के साथ साथ जो आपने नजामत किया है वाकई दिल को छू गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, असल में मेरा नाम तो खिताबत में था, आप देख रहे हैं स्टार, मेरा नाम खिताबत में था और नबी आए नहीं थे, जिनका नाम निजामत में था वो आए नहीं थे असल में, तो मैं उनका काम अंजाम देने लगा, स्टेज पर जाकर के अनाउंसिंग करके स्टेज संभालने लगा। तो बहुत से लोगों ने पसंद भी किया कि माशाल्लाह निजामत की लाजवाब हो रही है, तो मुझे अच्छा लगा, सभी लोगों ने तारीफ भी की है। तो कभी कभी निजामत भी कर लेता हूँ तकरीर से पहले, चूंकि मेरा निजामत का ही असल में काम था। मैं दुआ करूंगा आपके लिए कि आपने ये जो काम शुरू किया है, गालिबन आपके चैनल का नाम है उर्दू विस्टा, इसे अल्लाह मजीद कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, मेरे भी तमाम बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, सबसे गुजारिश करूंगा उर्दू विस्टा चैनल को तमामी हजरात सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। अल्लाह इनको और कामयाबी अता फरमाए।